बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है पड़ी वो है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न भी कहते हैं। आप नीचे देखें, ये देखें, इसकी शेप एम से मिलती जुलती है। इसको एम पैटर्न भी कहते हैं। फ्रेंड्स, डबल टॉप पैटर्न का रेजिस्टेंस पे बनना ज़रूरी है। अगर डबल टॉप पैटर्न रेजिस्टेंस पे बन गया है, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, इस पे बन गया है तो ऐसे समझ लें कि अब मंदी का रुझान शुरू हो गया है, बेरिश रिवर्सल अब शुरू हो गया है। एम पैटर्न पे आपने देखना है कि इससे पीछे जो है अप ट्रेंड है, ये देखें, अप ट्रेंड के बाद एम पैटर्न बना है जी रेजिस्टेंस पे। पीछे ट्रेंड तेज़ी का हो, ख़रीदारी के बाद एम पैटर्न ये देखें अगर बन गया है तो ऐसे समझ लें कि अब बिकवाली का टाइम आ गया है। अब चीज़ों को बेचने का टाइम आ गया। यहाँ पे ये देखें मंदी है, अब ख़रीदारों ने चीज़ बेचना शुरू कर दी है। इसमें ज़्यादातर बेरिश रिवर्सल में रेड कैंडल्स बनती हैं। इस पे मैं अब आपको बताता हूँ जी हमने ट्रेड किस तरह लेनी है। ट्रेड इसमें आपने जी देनी है फ्रेंड्स इस तरह कि आपने नीचे देखें एक नेक लाइन खींचनी है। ये देखें, ये नेक लाइन आ गई। नेक लाइन आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक लाइन पहले ब्लैक कलर की, अब मैं येलो कलर की खींच रहा हूँ। ये नेक लाइन आ गई। नेक लाइन ये देखें, ये एक इस प्लेस को और करें, बिल्कुल यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पे फिर ट्रेड ले लेते हैं, तो वो बाज़ का ट्रेड लॉस में चली जाती है। आपने फिर रीटेस्ट का वेट करना है फ्रेंड्स, आपने जो है ना फिर रीटेस्ट का वेट करना है। ये ब्रेकआउट हो गया, ये देखें, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये नेक लाइन के ऊपर ये देखें जी, ये एक रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट के बाद ये देखें, ये नीचे ये सारा आपका प्रॉफिट है। थोड़ा सा ऊपर आपने एसएल भी लगा देना है। ये देखें, ये सारा आपका प्रॉफिट है। फ्रेंड्स, डबल टॉप एम पैटर्न की तरह होता है। ये अगर पैटर्न चार्ट के ऊपर बन गया तो ऐसे समझ लो कि मंदी शुरू हो जाती है। इसमें फिर बिकवाली का टाइम आ जाता है। रीटेस्ट का भी आपने इसमें वेट करना है। और ये इसको जो है डबल टॉप जो होता है, ये एक, ये देखें, फर्स्ट टॉप बन गया, ये दूसरा टॉप। ये थोड़ा बहुत ये ऊंचा भी हो सकता है, ये थोड़ा कम होगा उससे, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये भी थोड़ा सा ऊंचे हो सकता है, ये टॉप फर्स्ट, सेकंड वाला थोड़ा उससे कम हो सकता है। तो इसकी फ्रेंड्स आपने जो है ना वो इस पे वो गौर नहीं करना। इस पे अहम बात जो है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। अहम बात ये है कि एम पैटर्न का अपना फ्रेंड्स रेजिस्टेंस के ऊपर बनना ज़रूरी है। पीछे अप ट्रेंड हो, उसके बाद आपने नेक लाइन खींचनी है, फिर एक रीटेस्ट का वेट करना है, और फिर जो है ना फ्रेंड्स आपने जो है ना इस पे ट्रेड लेनी है। ये देखें जी, ये फिर उसके बाद आपका ये सारा प्रॉफिट है। तो डबल टॉप जो है इसको एम का नाम भी कहते हैं। और इस पे ये रेजिस्टेंस पे बन गया तो ऐसे समझ लो अब मंदी का रुझान शुरू हो गया। तो मैं एक बात इसमें ये कहूँगा कि इस पैटर्न पे आपने रीटेस्ट का लाजमी वेट करना है। और एक और अहम बात इसमें मैं आपको और बता दूँ, जैसे जो नए जो हैं बड़े रिटेल ट्रेडर, वो इसको समझ बैठते हैं जी ये कीमत जी रेंज में आ गई है। ये देखें, ये रेंज में कीमत आ गई, ये देखें रेंज में, ये देखें रेंज में अक्सर ये होता है अगर पीछे अप ट्रेंड है ना तो फिर कीमत जाती ऊपर है, तो वो इसको रेंज में समझते, ये कीमत भी रेंज में चल रही है, पीछे अप ट्रेंड है, तो ये वो उस ये देखें, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर, ये फिर बाय की एंट्री ले लेते हैं, जबकि ये गलत है।
हमें सबसे पहले इसका जो है ना फ्रेंड्स, हमें देखना है कि ये जो पैटर्न है बना कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे बना है, कहाँ पे बना है, वो हमें जब पता ही नहीं होगा भी ये पैटर्न जो है ना रेजिस्टेंस पे बना है, कहाँ पे बना है। तो जो है नए जो हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर, वो फिर रेंज इसको समझ बैठते हैं और जी बस उन्होंने बाय की, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और उन्होंने बाय की एंट्री कर दी, फिर वो सारा लॉस ही होना है। तो आपने पैटर्न को समझना है, चार्ट पे पैटर्न को अच्छी तरह समझना है भाई। ये आप एम पैटर्न तो बन गया, ये बनना कहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस के ऊपर बनना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो तभी ही आपने ट्रेड लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड होती है ना, तो मैं तो बामुश्किल महीने में 3 4 5 ट्रेड्स लेता हूँ बस। ज़्यादातर भाई चार्ट के ऊपर मैं रीडिंग में ज़्यादा टाइम देता हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे नए ट्रेडर हैं वो बस आसमानों तक पहुँचने के लिए दिन में 5 5 ट्रेडें लगा लेते हैं, फिर वो ऑपरेटर उनको ट्रेस कर लेता है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। इसमें आप ट्रेड आप महीने में चाहे एक ले लें, आप वेट करें, इसमें वेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बस आज ही मैंने ट्रेड लेनी है, आप हफ्ते बाद ले लें, हफ्ते में एक ट्रेड ले लें, बस एक ट्रेड हफ्ते में ले लें, लेकिन वो आपकी एक्यूरेट हो, आपको पता हो कि ये अब पैटर्न क्या बना हुआ है, ये क्या है, कहाँ पे बनी हुई है, ये क्या कैंडल्स हैं, क्या चीज़ है। नहीं, एक हफ्ते में नहीं तो 15 दिन के बाद भी एक ट्रेड ले लें, तो वो आपको जो है ना वो लूज़ आपकी ना हो, विन हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अब 15 दिन में जो है 15 ट्रेडें ले लें और सारी की सारी 14 लूज़ जाएं और एक आप ट्रेड जो है ना जीत जाए, फिर तो कोई फ़ायदा ना होगा। आप 15 दिन में एक ले लें, पैटर्न को देखते रहें, पैटर्न क्या कर रहा है, चार्ट रीडिंग करें, चार्ट रीडिंग पे टाइम दें, फिर जाके आपने महीने में 15 दिन में एक ट्रेड लें, वो आपको काफ़ी है फ्रेंड्स। वो ये के बजाय इस पे ज़्यादा ट्रेड्स लें, फिर वो चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आपने चार्ट रीडिंग करनी है। इंशाल्लाह मेरी जल्द जो है ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊँगा भी चार्ट हमने कैसे पढ़ना है, और ट्रेड्स के बारे में आपको बताऊँगा कि उसमें वो ट्रेड्स में जो है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा शोबा है, इसमें बर्दाश्त है, इसमें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अब आप रोज़ जो है ना वो ट्रेड्स लें, उससे बेहतर है आप चार्ट रीडिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, आप महीने में एक ट्रेड ले लें, लेकिन वो जाए आपकी पिन, उससे वो बेहतर है। तो वो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। वस्सलाम।